हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HR आनंद में। मैं हिमांशु राज आनंद आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज थोड़ा लेक्चर आपको लेट से अपलोड हो रहा है, उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी था। और हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक बात कर लिया था। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से पहले हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लिया है। इसका नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल करो, ताकि आप लोग नोट्स ले पाओ और क्वेश्चंस ले पाओ जो मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा। अब सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे और साथ के साथ इसके NCERT के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। मैंने नोटिस किया कि कुछ लोगों को ये भी बोलना है, कुछ स्टूडेंट्स का, कि सर लाइन बाय लाइन NCERT से दिक्कतें होंगी, थोड़ा लंबा जाएगा। बट एक बात याद रखना, चाहे लेक्चर कितना ही लंबा क्यों ना जाए, अगर NCERT को मैं लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगा तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनेगा, वो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। और ऐसे में होगा क्या कि मैं तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा दूँ, अगर वो टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे तो तुम क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं ले पाओगे और फाइनली इसके कारण तुम्हारा नंबर डिक्रीज़ होगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारा नंबर डिक्रीज़ हो, राइट। तो इसलिए NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी अब पढ़ाऊँगा, एक ही चीज़ को बार बार नहीं समझाऊँगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप फिर से वीडियो को प्ले करके दोबारा से देख लेना। मैं एक बार चीज़ों को समझाते हुए निकल जाऊँगा NCERT में, बाकी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को सबसे पहले हम लोग NCERT से पढ़ते हैं। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था टैक्सोनॉमी के बारे में। तो उसी टैक्सोनॉमी में हम लोग जब नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करेंगे, तो कुछ कैटेगरी बांटेंगे और उन कैटेगरीज को हम लोग बोल रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। कैटेगरीज, जितने भी कैटेगरीज हम लोगों ने बांटे, वो कैटेगरीज सब मिला के बनते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट। इसके बाद NCERT क्या बोलता है, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज को, इस कैटेगरीज को हम लोग बोलते हैं द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इस कैटेगरीज के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्स एंड टैक्सॉन। टैक्सॉन्स आर द ग्रुप ऑफ टैक्सा। तो अगर टैक्सा को हम लोग बोलते तो टैक्सा को क्या बोलते थे, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ सिमिलर स्पीसीज। तो टैक्सा जो है उससे बना टैक्सॉन। ग्रुप ऑफ टैक्सा इज नोन एज टैक्सॉन। मतलब ये सिंगुलर है, ये प्लूरल टर्म है, राइट। देखो यहाँ पे लिखा भी NCERT ने, प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। इंसेक्ट्स में अगर आप लोगों ने कीड़ों में देखा होगा तो इनमें 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग होते हैं। इट मीन इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. तो यहाँ पे NCERT क्या बोल रहा है कि आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले आएगा कैटेगरी। कैटेगरी से हम लोग बनाएंगे रैंक। रैंक से हम लोग जाएंगे टैक्सॉन में। एंड आफ्टर टैक्सॉन वी विल मूव टू द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, राइट। यहाँ तक आपको होना चाहिए क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ है नहीं वैसा इंपॉर्टेंट, मैंने इसे देख रखा है। यहाँ पे आपको 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहला आता है किंगडम, फाइलम, डिवीज़न और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग बोर्ड पे जाएंगे। अभी हम लोग फिलहाल NCERT पे हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पेसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। सभी एनिमल्स और किंगडम्स में जो हमारा सबसे नीचे आता है वो है स्पेसीज। स्पेसीज से को ग्रुप कर देंगे तो हम लोग वी विल गो टू जीनस। जीनस से ग्रुप करेंगे तो फैमिली, फैमिली ग्रुप करेंगे तो ऑर्डर, ऑर्डर ग्रुप करेंगे तो क्लास, क्लास से बनेगा फाइलम या फिर डिवीज़न और उससे बनेगा किंगडम, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब फाइलम की बात करेंगे तभी बताऊँगा, छोड़ो हटाओ, अभी क्लियर, फालतू में कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारा थ्योरी है, तो मैंने इसे नोट्स में जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिख रखा है। तो यहाँ से अगर आप इसको खुद से पढ़ के देखना, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। बाकी ये सारे जिसमें इतने से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो अपने नोट्स में लिखा है। मैं आपको सीधा नोट्स पे लेके चलता हूँ और नोट्स पे ही हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, और नोट्स पढ़ के ही हमारे चैप्टर हो जाएगा क्लोज, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चंस पे।
चलिए नोट्स पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने नोट्स अपलोड किया है आज ही टेलीग्राम पे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक सिर्फ एक सब्सक्राइबर ने ज्वाइन किया है हमारा। मैं उनका नाम दिखा देता हूं, यादव जी नाम से किन्हीं ने ज्वाइन किया है। तो यही बच्चा है जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन किया है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो नोट्स अपलोड कर दिया है। ये नोट्स आपको और कहाँ अपलोड करूँ मैं, आप बता दो। अगर आपको दिक्कत है टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप ही बता दो कि सर हमको इस मीडियम के थ्रू आप नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। बट बेटर होगा तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस और नोट्स मैं यहीं पर प्रोवाइड करूँगा, तो ज़्यादा बेटर होगा, एक जगह सब तुमको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलो नोट्स में अब चलते हैं। मैंने वही चीज़ें अपलोड किया जो आपके अभी चैप्टर में है, जो डिलीटेड है मैंने वो नोट्स में अपलोड नहीं किया। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, सेल्फ मेड नोट्स है, मेरा हैंड राइटिंग है ये, आप लोग जैसा देख पा रहे हो। अच्छा नहीं है मैं मानता हूँ, बट कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। नोट्स में अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। देखो हमने सिस्टमेटिक्स की बात की थी, वो भी यहाँ पे इसमें लिख रखा है मैंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, कि कैसे फिश जो है वो एम्फीबियन से बना, एम्फीबियन रिप्टाइल से कनेक्टेड है, रिप्टाइल बर्ड से, और वो मैमल से कनेक्टेड है। वो मैंने लिखा यहाँ पर सिस्टमेटिक्स की हम लोगों ने बात की है, ठीक है। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है। अगर इस सब में कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। सिस्टमेटिक्स क्या है ये भी मैंने यहाँ डिफिनेशन दे दिया है। कैरलेस लिनियस ने बुक पब्लिश किया था सिस्टम नेचुरा, वो भी मैंने नोट कर दिया। जो जो इंपॉर्टेंट अभी तक मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, वो मैक्सिमम चीज़ें इसमें है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप उसे खुद से अपने कॉपी में नोट कर लेना, या फिर उसे याद कर लेना, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन तक हम लोगों ने बात, यहाँ तक हम लोगों ने किया था, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम लोग को बात करना है। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन लार्जर कैटेगरी देन इन स्मॉलर कैटेगरी। इच कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमिक हायरार्की जिसको बोलते हैं, ग्रुपिंग, ठीक है। कैटेगरी से मैंने आपको बताया था ना, टैक्सा से टैक्सॉन बनेगा, इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे और एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की हम लोग डेवलप करेंगे। अब 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं बात, तो चलिए बात करते हैं इस पर। These are those categories in which organism automatically get classified during classification. क्लासिफिकेशन के समय हम लोग इसमें ऑटोमेटिकली क्लासीफाई हो जाता है। किसी ऑर्गेनिज्म को आप फाइंड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें लिंक होती हुई मिलेंगी, और आप अच्छे से किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके स्पेसिफिक प्लेस पे रख सकते हो। फॉर एग्जांपल बात करें तो हमने यहाँ पे देखा है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया था अभी नोट्स में, जिसमें पहला है किंगडम, सेकेंड है फाइलम, थर्ड है क्लास, फोर्थ है ऑर्डर, फिफ्थ है फैमिली, सिक्स है जीनस, 7 है स्पेसीज। इसका ट्रिक क्या है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, पॉट को क्लीन रखो वरना परिवार वाले बीमार हो जाएंगे। इस ट्रिक को तुम लोग याद रखना, कीप पॉट क्लीन फैमिली गेट सिक। कीप से हो जाएगा किंगडम, पॉट से हो जाएगा फाइलम, क्लीन से हो जाएगा क्लास, और से हो जाएगा ऑर्डर, फैमिली से तो फैमिली है ही सेम है, जेट से हो जाएगा जीनस, और सिक्स हो जाएगा स्पेसीज। इससे तुम्हें याद करने में बहुत अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर तुम बात करो तो हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे सिमिलैरिटी इंक्रीज मैंने ये क्या लिखा है कि जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आओगे ना, उस तरह सिमिलैरिटी इंक्रीज होगा। जैसे स्पेसीज़ में एक तरह के स्पेसीज़ को हम लोगों ने रखा है, मान लो कीड़ा है तो कीड़ा को ही रखा है, दूसरा चीज़ उसमें नहीं डाल दिया। अब जैसे जैसे तुम ऊपर चलते जाओगे तुमको पता चलेगा कि कीड़ा के साथ साथ अब कुछ और भी चीज़ आने लगी, मेढक भी आने लगा, वगैरह वगैरह आने लगा। तो धीरे धीरे ऊपर जाते रहोगे, तुम्हारा ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि टॉप टू बॉटम जो है वो सिमिलैरिटी बढ़ता है, सिमिलैरिटी इंक्रीज़ करता है। ये क्वेश्चन आपको पूछना तो नहीं चाहिए बट याद रखना, ठीक है। अब वो ट्रिक सबसे अच्छा क्या कि तुम स्पेसीज से जब जीनस में जाओगे और जीनस से फैमिली इस तरह तुम ऊपर बढ़ोगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि स्पेसीज जीनस में जाओगे तो तुम लिख सकते हो सिंपली अ स्पेसीज आर ग्रुप ऑफ जीनस, ठीक है। जीनस से फैमिली में जाओगे सेम चीज़, जीनस आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फैमिलीज ऑर्डर में जाओगे तो फैमिलीज आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऐसे तुम सब में ग्रुप ऑफ लगा के लिख देना। नंबर काटने, टीचर नंबर काट ही नहीं सकता, ठीक है।
अब कोई टीचर काट रहा है भाई तो उनकी अलग महिमा है, मैं क्या ही बताऊँ। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है सब चीज़ों को एक साथ याद रखने का तुम्हारे लिए। अब स्पेसीज की बात करते हैं, सबसे लोवेस्ट से टॉप पे जाएंगे। व्हाट इज स्पेसीज? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन। स्पेसीज उन चीज़ों को तुम बोल सकते हो जो आपस में रिप्रोडक्शन करके एक नया यंग वन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करके एक नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसे तुम स्पेसीज बोलोगे। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हम लोग बात करें तो स्पेसीज़ का एग्जांपल है तो मैंजीफेरा इंडिका जो हमारा आम है, सोलेनम नैग्रम, सोलेनम मेलोजीना, सोलेनम ट्यूबेरसम, ये सब एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये सब आपको याद रखना। इस चैप्टर में सबसे टफ यही है एग्जाम्पल याद रखना, और तुम्हें एग्जाम्पल याद हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा लिंक करते जाता हूँ तुम्हें, ये तो तुम्हें याद रहेगा मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि मैंने इससे तुम्हें पूरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझाया था, तो ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नाइग्रम से याद रखना है मकोई। अब देखो मेलोंजीना, अगर तुम इसे रिलेट करो ना तो ब्रिंजल और मेलोंजीना दोनों में एन वाला आवाज़ आता है, तुम रिलेट कर सकते हो। फिर सोलेनम ट्यूबेरोसम, इसका याद रखना, पोटैटो को हम लोग सोलेनम ट्यूबेरोसम बोलते हैं, आलू को। होमोसेपियंस यानी कि हम लोग इंसान। पैंथेरा टिग्रिस, ये तो भाई सबको एकदम आराम से याद हो जाएगा, टिग्रिस टाइगर। पैंथेरा लियो, लियो यानी कि लायन। और पैरडस, लेपर्ड को बोलते हैं, लेपर्ड को पैरडस। अब तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे सोलेनम 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 सब में आया, पैंथेरा 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 सब में आया। मतलब ये स्पेसीज़ के अलावा हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उस पर हम लोग इस पर बात करेंगे कि स्पेसीज़ के जब ऊपर वाले लेवल्स पे जाएंगे ना तब इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्नस्ट मेयर साहब के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोल जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है आपको कि हु वाज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इन्हीं से नाम बना डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जिनको हम लोग बोलते हैं अर्नस्ट मेयर को। तो ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नस्ट मेयर वाज कंसिडर्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज को दिया और इन्हें स्पेसीज को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि जो दो यंग वंस आपस में रिप्रोड्यूस करके तीसरा यंग वन प्रोड्यूस कर सकता है, दैट विल बी नोन एज स्पेसीज टुगेदर। उन्हें हम स्पेसीज कंसिडर कर सकते हैं। चलो अब है जीनस। मैंने बोला था भाई सब में ये डिफिनेशन वैलिड है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ये तो सब में एकदम याद ही रखना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, और सब में जोड़ते चले जाना। ठीक है, तो अब स्पेसीज से जीनस में आया तो क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज इज कॉल्ड जीनस। देखो मैंने बोला था ना कि जीनस आ रहा है, और तुम्हें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर याद होगा जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। मैंने बोला था ये डिनोट करता है जीनस को, ये डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, यानी कि स्पेसीज को। तो ये स्पेसीज अभी मैंने दिखाया था तुम्हें कि ये लायन है, ये टाइगर है, ये लेपर्ड है। अब पैंथेरा 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 जीनस है, ये जीनस के अंदर तीनों ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बार बार नया नया चीज़ यहाँ पे है, तो ध्यान रखो एग्जाम्पल तुम्हें वही याद करने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी एक बार चेक भी कर लेना, बाय द वे मैंने सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से ही उठाए हैं, और तुमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है बस उसे याद करना, और कुछ याद मत करना। पैंथेरा में 3 स्पेसीज हम लोगों ने देखा, लियो, टिग्रिस एंड पैरडस। उसके बाद फेलिस जो है ये कैट का, बिल्ली का जीनस को बोलते हैं फेलिस। कैनिस बोलते हैं डॉग के जीनस को। यहाँ ध्यान देना, कैनिस और कैट ये दोनों सेम नहीं है, कैनिस और कैट अलग अलग में है। ऐसा ना तुम इसको लिंक करके याद कर लो फिर कन्फ्यूज़न करो, बहुत होता है ऐसा। ठीक है, होमो जो है इसमें सिंगल स्पेसीज है जो हम लोग हैं, होमो सेपियंस। और पेट्यूनिया दतुरा, ये सब हमारा कुछ जीनस है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फैमिली की अब हम लोग बात करते हैं। तो मैंने फिर से बोला था तुम्हें कि जैसे जैसे ऊपर जाओ ग्रुप ऑफ रिलेटेड याद रखना। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज नोन एज फैमिली। इन केस ऑफ प्लांट्स जीनस ऑफ वन फैमिली हैव सम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब यहाँ पे फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो तुम यहाँ पे नीचे देख सकते हो, जो तुम्हारा फेलिस और पैंथेरा है, जिसमें तुम्हारा डॉग और ये आता है, पैंथेरा टिग्रिस लायन वगैरह आता है, ये दोनों जो है वो बिलोंग करता है सेम फैमिली से, ये ठीक है। उसी तरह पेट्यूनिया, सोलेनम एंड डटरा सेम फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है सोलोनेसी। कैनिस जो है वह कैनेडी से बिलोंग करता है, ट्राइटिकम पोएसी से बिलोंग करता है, मैंजीफेरा एनकार्डिसिएसी से, और होमो होमेनिडिएसी से। अब देखो यहाँ पे तुमको बहुत कन्फ्यूजन होगा, यार पोएसी क्या है, सोलोनेसी क्या है, फेलिडे क्या है। अभी याद कर लो, इस सब के बारे में डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ना है। मैंने शुरू में ही तुमको बोला था कि ये चैप्टर आगे के चैप्टर से लिंक है, तो अभी टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे जब आगे के चैप्टर पढ़ोगे ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है,
अभी ज़्यादा दिमाग पे जोर मत देना कि याद करना है याद करना है याद करना है, सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात, ग्रुप ऑफ रिलेटेड याद रखना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे वैसे वैसे ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड लगाते चले जाना। फॉर एग्जांपल पैंथेरा, फेलिस और कैनिस, ये दोनों जीनस जो है फेरिडी और कैनेडी, ये फैमिली में आते हैं और ये सेम ये में है ऑर्डर में। फेरिडी और कैनेडी सेम ऑर्डर में आएगा जिसका नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरस एनिमल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट 10 में, इसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पे पेट्यूनिया, सोलेनम, दतुरा, सोलोनेसी, कॉन्वुलेसी, सब मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए जो एनसीईआरटी में है। अभी इस पे जोर मत देना याद करने पे, फालतू का टेंशन मत लेना, आगे सब डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं अच्छे से इनको अभी तुम्हें जोर नहीं दे रहा कि याद करना, कुछ नहीं करना अभी, टेंशन मत लो। टेंशन लोगे फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम। किंगडम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स आर कॉल्ड किंगडम्स। ठीक है, वही बात। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना जो मैंने अभी तुम्हें बताया भी था कि फाइलम तुम बोलोगे एनिमल के लिए और डिवीज़न बोलोगे प्लांट के लिए। बस यही एक डिफरेंस है दोनों में, प्लांट और एनिमल में, कि तुम इसमें तो अभी मैंने तुम्हें ट्रिक याद कराया कि पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो यहाँ पे क्या क्या था, सबसे पहला था अपना किंगडम, ठीक है। सेकेंड था अपना फाइलम, फाइलम के बाद था अपना क्लास, क्लास के बाद था अपना ऑर्डर, ऑर्डर के बाद था फैमिली, फैमिली के बाद था जीनस और जीनस के बाद था स्पीसीज़। ये मैंने अभी आपको बताया। सबका डिफिनेशन एक कॉमन, क्या सब में सर ग्रुप ऑफ रिलेटेड लगाते चले जाना है और सबका एक बाय एक हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है, कोई टेंशन नहीं भैया, यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि फाइलम जो होगा, ये हम लोग फाइलम जो वर्ड बोल रहे हैं, ये फाइलम है तुम्हारा किसके लिए, ये है एनिमल्स के लिए। इसी फाइलम का दूसरा नाम है डिवीज़न, डिवीज़न किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ये डिफरेंस दोनों में याद रखना, फाइलम की जगह पे प्लांट्स में होगा डिवीज़न और एनिमल्स में होगा फाइलम ही। चलो, आज के लेक्चर वैसे भी बहुत छोटा होने वाला है, कुछ है नहीं। नोमेनक्लेचर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, मैं फिर भी एक बार तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ। 1751 में कैरलस लिनियस ने ये रूल दिया था नोमेनक्लेचर का। 200 साल बाद 1961 में कुछ रूल्स को चेंज किया गया और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जैसे मैंने तुम्हें बता भी दिया था, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। सब तुम्हें नोट्स में प्रोवाइडेड है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और यहीं पे हमारा चैप्टर लास्ट करता है, वही 4 चीज़ें जो मैंने तुम्हें पिछले क्लास में बता दी हैं। ये टेबल एक बार देख लेना, ये टेबल कभी कभी तुम्हें एग्जाम में पूछ लेता है। एक तो तुम इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, एक ये मैंगो वाला, मैंजीफेरा इंडिका वाला याद कर लेना और एक मैन वाला याद कर लेना। ये हाउस फ्लावर वीट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछता है। मैन और मैंगो से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। तो इस चैप्टर में देखो इतना ही चीज़ था और कुछ है नहीं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस चैप्टर में पढ़ते हुए तुम्हें कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तुम कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, नो टेंशन, टेंशन नहीं लेना है, मेरे क्लास में नो टेंशन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चलो, इसमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा है सर, बाकी कुछ मज़ा है चाहे नहीं, क्वेश्चंस करने में अलग लेवल का मज़ा है, क्योंकि क्वेश्चंस करने से हमें पता चलता है कि हम लोगों ने पढ़ा वो क्या सही था और क्या गलत था। वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासीफाई किया गया, क्या जरूरत पड़ा था कि मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किया। मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत देर तक इसको समझाया था। हमने ऑर्गेनिज्म क्यों क्लासीफाई किया, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो उसे स्टडी करने में, उसको समझने में। ये नोट्स में तुम्हें गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो मैं ना इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन तुमको टेलीग्राम पे ही अपलोड कर दूंगा, जिसमें सब आंसर अच्छे से लिखे होंगे। मैं अभी फिलहाल तुमको मैं डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, कैसे तुमको क्या बोल रहा है वो। तो ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई किया ताकि जब दोबारा कोई हमारे अलावा दूसरा साइंटिस्ट जब उसे या फिर दूसरा बंदा पढ़ने आए तो उसके अच्छे समझ में आए कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, वो चीज़ उससे रिलेटेड है, वो चीज़ उससे रिलेटेड है। तो स्टडी को आसान करने के लिए हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पहले कैसा था और अब कैसा है, चाहे कैसे चेंज हो गया। तो मैंने अभी आपको तुरंत डिस्कस किया था कि 1961 के टाइम पे
और उसके बाद जब चेंज किया गया, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें थी जो अभी भी सही से काम नहीं कर रही थी, बाद में इस पर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने बनाया, ICBN ICZN ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने डेवलप किया, जो स्पेसिफिकली सिर्फ इनके नॉमेनक्लेचर में ही इन्वॉल्व है। और हमने अभी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को भी डिफाइन कर दिया है, जिसका मैंने आपको ट्रिक भी दे दिया, कीप पॉट क्लीन, फैमिली गेट सिक वाला, ठीक है। तो वही बात, वाई डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप क्या क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हो। आप जैसे आप दिन भर में 2-3 लोगों से मिलते होगे, तो आप क्या कैटेगरी सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल तुम स्कूल जाते हो तो कुछ कैटेगरीज में तुम अपने दोस्तों को रखते हो कि दोस्त तुम्हारे लिए एक कैटेगरी हो गया, और एक और कैटेगरी तुम्हारे लिए टीचर्स हैं, क्योंकि तुम स्कूल जाते हो तो टीचर्स से भी मिलते हो, तो तुमने टीचर्स देखे, दोस्त, तो एक कैटेगरी दोस्त हो गया, एक कैटेगरी तुम्हारे लिए टीचर हो गया। तीसरा कैटेगरी मान लेते हो तो तुम्हारा उसमें आ जाएगा कि मैथ्स को तो 2 टीचर होंगे, तो मैथ्स वाले सर, तो मैथ्स वाले अगर 2 टीचर हैं तो ये भी एक कैटेगरी होगी कि हाँ मैथ वाले। तो तुम कैसे क्राइटेरिया क्या डिफाइन करते हो अपने आसपास के चीज़ों को, तो वो तुम्हारे लिए मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें ऐसे जनरल नॉलेज कर दे दिया समझने के लिए। What do we learn from identification of individuals and population? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो हम लोग लोअर स्टेज पे होंगे, स्पीसीज़ वगैरह पे होंगे, ठीक है। स्पीसीज़ पे जाएंगे, फैमिलीज़ तक जाएंगे, जीनस तक जाएंगे, वो सब बातें हैं। और जब हम लोग पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हायर लेवल पे जाएंगे, जैसे जीनस की पॉट क्लीन से किंगडम पे चले जाएंगे, फिर हम लोग फाइलम पे चले जाएंगे, ठीक है, ऑर्डर्स पे चले जाएंगे। ये सब पॉपुलेशंस के लिए हम जब बात करेंगे, और सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए बात करेंगे। इसका बोला ना मैंने, तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगा मैं। गिवन बाय द साइंटिफिक नेम है मैंगो, मैंने तुम्हें क्लास में क्वेश्चन करा दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या पूछ रहा है भाई, कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर याद करो, मैंने क्या बोला था कि पहला लेटर हमेशा क्या ऐसा होगा, कैपिटल। इसमें कैसा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, देखो इसमें पहला लेटर कैपिटल है, हाँ है। सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए था, नहीं, यहाँ तो पहला सेकंड लेटर भी कैपिटल दे दिया, तो ये हो गया गलत। इसमें पहला लेटर कैपिटल है, हाँ, स्मॉल सेकंड लेटर, हाँ, सेकंड वर्ड का, हाँ है, तो ये आपका नाम हुआ सही। आइडेंटिफाई द करेक्टली नेम हो गया, ये आपका सही आंसर है, राइट। देखो यहाँ तक हमने देखा इसमें से कौन सा सही नाम है, देख लिया। चलो नीचे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। टैक्सॉन क्या है, मैंने आपको बताया था, टैक्सॉन इज द प्लूरल ऑफ टैक्सा, और तुम बोल सकते हो ग्रुप ऑफ टैक्सा आर नोन एज टैक्सॉन। सिंपल सा डिफिनेशन। एग्जांपल ऑफ टैक्सा नोट्स में है, तुमको मिल जाएगा वहाँ पे, आराम से देख लेना क्या क्या टैक्सा है, और इसका मैं क्वेश्चन से अपलोड करूँगा, उसमें भी तुम देख सकते हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, इसमें आइडेंटिफाई करने बोला। सिंपल, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन तो ट्रिक लिखो मेरा वाला, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम। नीचे से ऊपर जाने बोल रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, स्पेसीज। इसमें सबसे पहले क्या है, जीनस, गलत, ये हो गया रॉन्ग। इसमें स्पेसीज है, हाँ, इसमें स्पेसीज है, हाँ। अब स्पेसीज के बाद क्या आ रहा है, जीनस। इसमें क्या है, ऑर्डर, ये गलत, तो एक बचा, यही सही है। स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, देख लो, स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर, फिर फाइलम, ये फैमिली और क्लासिफिकेशन ने छोड़ दिया है, इसको नहीं मेंशन किया है, ठीक। ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर वर्ड स्पेसीज, डिस्कस विद योर टीचर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, इसको बता के कोई फायदा नहीं है, ऐसे टाइम पास क्वेश्चन। डिफाइन अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है। मैंने तुम्हें सबसे अच्छा ट्रिक बता रखा है इसका, कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा एग्जाम्पल है तो ये ट्रिक लिख लेना बगल में, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, और सब में लगाते जाना है ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, सबसे बढ़िया। जीनस क्या लिखोगे, जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, सॉरी स्पेसीज। अब ऑर्डर क्या लिखोगे, ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फैमिली में क्या लिखोगे, फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। क्लास में क्या लिखोगे, क्लास इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम में क्या लिखोगे, फाइलम इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। सब में ग्रुप ऑफ रिलेटेड याद रखना, सबसे बड़ा रामबाण तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ऑफ सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वही बोल रहा है भाई सबको, फिर यही क्वेश्चन, इसी से मैंने बोला पूरे चैप्टर में कुछ गिने चुने टॉपिक से जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाला 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज वाला, जिसका मैंने ट्रिक दे दिया तुमको, और वो 4 रूल जो मैं तुम्हें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बताए थे वो तुम्हें याद होने चाहिए, बस उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला, राइट।
तो इसका आंसर तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सबका अपलोड कर दिया जाएगा। आज का लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, टेंशन नहीं लेना है, हमेशा चिल में रहना है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला, ऑलवेज बी इन चिल। हैव अ नाइस डे।